नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इसी नौकरी चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे 2020 की सभी परीक्षाओं में पूछी गई करंट अफेयर पार्ट 30। दोस्तों पार्ट 1 से 29 तक अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के ऊपर राइट टॉप कॉर्नर पर एक आई बटन दे रखा है, क्लिक करके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों पहला क्वेश्चन आ रहा है, वह संगठन जिसने वैश्विक तपेदिक या टीबी रिपोर्ट 2020 प्रकाशित की। तो दोस्तों किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है टीबी रिपोर्ट? ये हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO के द्वारा ये रिपोर्ट पेश की जाती है, याद रखिएगा। तो दोस्तों इसके साथ साथ कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। तो टीबी दिवस, वर्ल्ड टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और इस साल इसकी जो थीम रही थी वो रही थी इट्स टाइम, यह समय है। अगर मैं टीबी का टारगेट ईयर देखूं तो इंडिया ने जो टीबी का टारगेट ईयर यानी कि टीबी को जड़ से मिटाने का जो टारगेट ईयर है वो 2025 है, याद रखेगा। और टीबी किसके द्वारा होती है? तो दोस्तों बैक्टीरिया के द्वारा होती है, याद रखेगा। और दोस्तों बैक्टीरिया के द्वारा होती है तो कौन सा बैक्टीरिया? तो दोस्तों माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका नाम है। अगर WHO के मैं सेक्रेटरी जनरल की बात करूं तो वो है टेड्रोस अथानम, याद रखेगा। और इसका जो है हेडक्वार्टर स्थित है WHO का, वो जेनेवा में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अगर आप हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्रत्येक दिन मिल सके। दोस्तों अगर इस वीडियो की PDF फाइल अगर आपको चाहिए तो जल्दी से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए विश्व ओजोन दिवस या वर्ल्ड ओजोन डे 2020 के लिए विषय क्या है या इसकी थीम क्या है? वर्ल्ड ओजोन डे 2020 की थीम क्या है? तो दोस्तों वो रही थी जीवन के लिए ओजोन, ओजोन परत संरक्षण के 35 वर्ष। आप फोटो में देख सकते हैं दोस्तों, वर्ल्ड ओजोन डे। तो दोस्तों 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन इसकी थीम रही थी। आप नीचे देख सकते हैं दोस्तों, ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, याद रखिएगा। वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाते हैं? तो दोस्तों ये मिस्टेक हो गई है, ये 26 को नहीं 16 सितंबर को मनाते हैं। हर वर्ष हम 16 सितंबर को मनाते हैं, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्तों एक 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है। मॉन्ट्रियल एक शहर है कनाडा में, याद रखिएगा। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था और इसके ही तहत हम हर वर्ष विश्व ओजोन दिवस 2020 मनाते हैं, यानी कि विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। और इसकी थीम जरूर याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये भी पूछा जाता है स्टैटिक जीके में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो दोस्तों ओजोन परत के संरक्षण से ये संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मॉडल खेल गांव बनने के लिए बहादुरपुर और खेरी वीरन किस राज्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों भारत के पहले मॉडल खेल गांव बने थे जिनका नाम है बहादुरपुर और खेरी वीरान, ठीक है। ये संबंधित है उत्तर प्रदेश राज्य से, याद रखिएगा। तो ये इंडिया के पहले मॉडल स्पोर्ट विलेज बन चुके हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में आते हैं ये विलेज। उत्तर प्रदेश के CM देख लेते हैं हम कौन है। तो दोस्तों वो हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है और मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 या इंग्लिश में कहते हैं एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भारत का विश्व के 180 देशों में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों 180 देशों में इंडिया का जो EPI में जो इंडेक्स आया था, तो दोस्तों वो रैंकिंग आई थी भारत की 168, याद रखिएगा। 168 रैंकिंग थी भारत की। और भारत के साथ साथ एक और देश आया था जिसका नाम था घाना। तो घाना और भारत की दोनों की एक ही रैंकिंग आई थी, 168 पोजीशन रही थी दोनों देशों की। तो दोस्तों अगर मैं टॉप्ड कंट्री की बात करूं तो इसमें शीर्ष स्थान रहा था डेनमार्क का। और दोस्तों अगर मैं बात करूं ये रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली जाती है? EPI जो एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये प्रत्येक वर्ष निकाली जाती है विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से ये तैयार की जाती है रिपोर्ट और निकाली भी जाती है, याद रखिएगा। इंडिया की रैंक 168 आई और शीर्ष स्थान रहा डेनमार्क का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के डूइंग बिजनेस में 2019 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों डूइंग बिजनेस में 2019 की रैंकिंग पूछी गई थी। तो 2019 में भारत की जो रैंकिंग आई थी वो 63वीं आई थी, याद रखेगा। और इस रैंकिंग में सूचकांक में जो टॉप किया था वो न्यूजीलैंड ने टॉप किया था, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
दोस्तों विश्व कपास व्यापार में भारत के प्रीमियम कॉटन का नया ब्रांड नाम क्या होगा? तो दोस्तों क्या होगा? तो ये रखा जाएगा कस्तूरी कॉटन, या इसे कहते हैं कस्तूरी कपास। तो भारत के प्रीमियम कपास को विश्व कपास व्यापार में अब कस्तूरी कपास के रूप में जाना जाएगा। दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों कपास की बात आई, कॉटन की बात आई, तो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष देख लेते हैं, वो हैं प्रदीप कुमार अग्रवाल, याद रखेगा। और दोस्तों इसकी जो घोषणा है वो स्मृति ईरानी ने की, याद रखेगा। कस्तूरी कॉटन इंडिया नाम से जाना जाएगा अब विश्व कपास व्यापार में, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस कार्यक्रम के लिए लोगो डिजाइन प्रतियोगिता की घोषणा की गई? तो दोस्तों एक कार्यक्रम है जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत अभियान, याद रखिएगा। तो दोस्तों इसके लिए एक लोगो डिजाइन की प्रतियोगिता रखी गई, ये पूछा गया था दोस्तों क्वेश्चन। आप फोटो देख सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत, इसके लिए ऐप इनोवेशन चैलेंज रखा गया था इसके लोगों के लिए। तो दोस्तों किसके लिए? ये है आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रॉबर्ट अवेला हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो दोस्तों ये जो चुने गए हैं ये माल्टा देश के चुने गए हैं, याद रखिएगा। ये प्राइम मिनिस्टर है माल्टा के, इनका नाम है रॉबर्ट अवेला, फोटो देख सकते हैं आप। तो दोस्तों अगर मैं माल्टा की बात करूं तो इसकी जो कैपिटल है, इनकी राजधानी है, वो वलेटा है। और करंटली इसकी जो करेंसी है वो यूरो है माल्टा की, याद रखिएगा। और इसके अभी प्रधानमंत्री बने हाल ही में, जिनका नाम है रॉबर्ट अवेला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा जिस राज्य में लॉन्च की गई वह कौन सा राज्य है? तो दोस्तों ये लॉन्च की गई भारत की पहली समुद्री एम्बुलेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है प्रतीक्षा, और ये केरल राज्य में लॉन्च की गई। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, और उन्होंने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम जिले में विजिंजाम गांव में प्रतीक्षा नाम की पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की। और दोस्तों कुछ अन्य एम्बुलेंस भी चलाई गई जो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में प्रत्याशा के नाम से थी, और कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में करुणय के नाम से करी गई थी। लेकिन अगर मैं पहली समुद्री एम्बुलेंस की बात करूं तो इसका नाम रखा गया प्रतीक्षा, याद रखेगा। केरल राज्य ने लॉन्च की। केरल के सीएम कौन है? पिनराई विजयन है। और गवर्नर है केरल के मोहम्मद आरिफ का, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसानों को समय पर सहायता प्रदान करने के लिए किसान सभा ऐप किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया गया है ये CSIR और CRRI दोनों संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों किसान सभा ऐप डेवलप बाई CSIR या सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये इसी की संस्था है, CSIR की, याद रखिएगा, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। और दोस्तों इसी ने हाल ही में किसानों की सहायता के लिए ये किसान सभा ऐप लॉन्च किया है। बेसिकली किसके लिए? टू सप्लाई चेन के लिए और फ्री ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, किसानों की सहायता के लिए ऐप जारी किया है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत सरकार के पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो दोस्तों एक तरह से कहते हैं पर्यावरण मंत्री कौन है, एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है भारत के? तो दोस्तों वो हैं प्रकाश जावड़ेकर। आप फोटो देख सकते हैं, ये हैं प्रकाश जावड़ेकर, जो कि भारत के एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा। अगर मैं इनकी कंस्टिट्यूंसी की बात करूं तो करंटली ये राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा मेंबर है, और दोस्तों राज्यसभा MP हैं, और ये इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो महाराष्ट्र राज्य है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? तो दोस्तों ये की जाएगी नोएडा में, यानी कि ग्रेटर नोएडा में की जाएगी। और ग्रेटर नोएडा में जो यमुना एक्सप्रेस वे है वहाँ पर ये बहुत बड़ी केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ये प्रथम राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर ये दोस्तों? यमुना एक्सप्रेस वे पर ये की जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता भी चुका हूँ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कई बार 2 से 3 परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य सीमा पर हर्बल रोड प्रोजेक्ट को क्रियान्वित किया जाएगा? तो ये दोस्तों ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। बेसिकली ये जो क्रियान्वित हर्बल रोड बनेगी ये लखनऊ में बनेगी दोस्तों। 800 किलोमीटर सड़क के घेरे में बनेगी, याद रखिएगा। कम से कम 800 किलोमीटर सड़क के आसपास चारों ओर एक पेड़ लगाए जाएंगे जो कि दोस्तों औषधि युक्त होंगे, और इसी को हम हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट कहते हैं। और ये उत्तर प्रदेश सरकार ने
निर्णय लिया है। यूपी की बात करूं तो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, याद रखिएगा, और राजधानी है लखनऊ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वो है रेखा शर्मा। फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है रेखा शर्मा और ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। अगर मैं राष्ट्रीय महिला आयोग देखूं तो ये स्थापना हुई थी इसकी 1992 में। करंटली इसका हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। और दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरमैन है रेखा शर्मा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो दोस्तों अब भारत के 13 बंदरगाह हो गए हैं कुल मिलाकर। तो दोस्तों 13वां बंदरगाह जो बनेगा वो बनेगा महाराष्ट्र राज्य में, याद रखेगा। और इस 13वां बंदरगाह का नाम होगा वादावन बंदरगाह, याद रखेगा। और ये बनेगा महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। और करंटली यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी, याद रखेगा। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं और गोवा के भी गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो करंटली राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो हैं कलराज मिश्र, याद रखिएगा। तो दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल हो गए। तो अब मैं सीएम की बात करूं तो सीएम है राजस्थान के अशोक गहलोत, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं ऑप्शन में अन्य राज्यपाल देखूं तो मोहम्मद आरिफ का मैं बता चुका हूं कई बार, ये केरल के राज्यपाल हैं। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। और जगदीश मुखी जो राज्यपाल हैं वो मिजोरम के साथ साथ असम के भी गवर्नर हैं करंटली। और कलराज मिश्र राजस्थान के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे मिला? तो दोस्तों ये मिला WFP को, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ये मिला। तो दोस्तों किस लिए मिला? बेसिकली कोविड-19 पीरियड के दौरान इसने काफ़ी देशों में मदद करी। और दोस्तों बेसिकली यूएन की संस्था है, फूड से रिलेटेड संस्था है, जिसका पूरा नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर स्थित है इटली की राजधानी रोम में। और इसका गठन हुआ था दोस्तों 19 दिसंबर 1961 को, याद रखिएगा। और करंटली इसके जो हेड हैं WFO के, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के, यानी कि WFP के जो हेड हैं वो हैं डेविड बेस्ली, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। G20 सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया सऊदी अरबिया में, याद रखिएगा। और सऊदी अरबिया की एक सिटी है रियाद। तो दोस्तों बेसिकली इसे रियाद सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो G20 सम्मेलन किया गया सऊदी अरब में, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं अगले वर्ष कहाँ आयोजित की जाएंगी G20 सम्मेलन, तो दोस्तों 2021 में होगी इटली की राजधानी रोम में। 2022 की बात करूं तो ये होगी इंडोनेशिया में। दोस्तों 2022 पहले इंडिया आयोजित कर रहा था, लेकिन इंडिया ने आयोजन से मना कर दिया। अब 2022 का जो आयोजन है वो इंडोनेशिया में होगा। अगर मैं 2023 की बात करूं G20 तो ये इंडिया करेगा आयोजन इसका। अगर मैं 2024 की बात करूं तो ये ब्राज़ील देश के द्वारा की जाएगा G20 2024 का आयोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, फीफा 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों ये कतर की राजधानी दोहा में किया जाएगा, याद रखिएगा। फीफा होता फुटबॉल वर्ल्ड कप, आप फोटो देख सकते हैं। कतर 2022 में ये आयोजित होगा। इसमें कुल टीम जो भाग लेंगी वो टोटल 32 टीम भाग लेंगी। तो दोस्तों कभी कभी टीम भी पूछ लिया जाता है कि 2022 में जो वर्ल्ड कप होगा फीफा का उसमें कितनी टीम पार्टिसिपेट करेंगी? तो 32 टीम टोटल पार्टिसिपेट करेंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ संपन्न हुए? तो दोस्तों खेलो इंडिया जो यूथ गेम है वो संपन्न हुए असम में, गुवाहाटी में, याद रखेगा। किस राज्य में हुए? असम में। किस शहर में हुए? तो दोस्तों गुवाहाटी में हुए ये। अगर मैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेडल टैली देखूं 2020 की, तो इसमें महाराष्ट्र राज्य ने टॉप किया, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मेडल जीते वो महाराष्ट्र राज्य ने जीते। अगर मैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात करूं तो ये भी 2020 का ये पहले संस्करण था, यानी कि पहली बार 2020 में आयोजन हुआ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, जो कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में ये आयोजित हुआ। और इसमें जो मेडल टैली टॉप की वो पंजाब यूनिवर्सिटी ने की, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है अगले खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 कहाँ होंगे? तो ये होंगे हरियाणा राज्य में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 किसे मिला? तो दोस्तों ये रेलवे की परीक्षा में पूछा गया है। तो दोस्तों ये मिला अकितम अच्युतन नंबूदरी को, याद रखिएगा, इनका नाम है। और दोस्तों ये मलयालम का भी है और इन्हें 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है।
आपसे दोस्तों ऐसे भी पूछ सकता है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मिला है अकितम अच्युतन नंबूतिरी को, याद रखिएगा। अब ये हमारे बीच नहीं है दोस्तों, और ये मलयालम का भी है, याद रखिएगा, मलयालम जो कि केरल की भाषा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।